सीरियल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड पहले से ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाला साबित होने वाला है। इस बार जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक कोर्ट केस की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सम्मान, भरोसे और परिवार की प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। आने वाले एपिसोड में अभीरा एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ संजय ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर अभीरा को जीतने नहीं देगा। यही वजह है कि अब दोनों के बीच होने वाली यह कानूनी जंग पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब अभीरा के पास एक रहस्यमयी पार्सल पहुंचता है। परिवार के लोग सोचते हैं कि शायद ये केस से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज होंगे, लेकिन जैसे ही पार्सल खोला जाता है सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस पार्सल के साथ एक धमकी भरा संदेश भी होता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि अगर अभीरा ने मिस्टर मल्होत्रा का केस नहीं छोड़ा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह देखकर अरमान भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन है जो अभीरा को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। जब यह बात अभीरा तक पहुंचती है तो वह बिल्कुल भी घबराती नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सच की लड़ाई कभी धमकियों से नहीं रुका करती। अगर सामने वाला उसे डराकर पीछे हटाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि वह सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अभीरा का यही आत्मविश्वास देखकर अरमान भी उसका साथ देने का फैसला करता है और वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए वह हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा। इसी बीच बोर्ड मीटिंग की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। पोद्दार फर्म के सभी सदस्य इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर अब फर्म की जिम्मेदारी किसके हाथों में जाएगी। संजय को पूरा भरोसा होता है कि अभीरा इस परीक्षा में फेल हो जाएगी और फिर हमेशा के लिए फर्म से बाहर हो जाएगी। इसी भरोसे के साथ वह बोर्ड के सामने अभीरा के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगाने लगता है। संजय कहता है कि जिस लड़की ने पिछले 8 सालों में कोई बड़ा केस नहीं लड़ा, जो लंबे समय तक वकालत से दूर रही और जिसने गैरेज में काम किया, क्या वही अब इतनी बड़ी लॉ फर्म संभालेगी? वह सभी बोर्ड मेंबर्स को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर फर्म की कमान अभीरा को दी गई तो वर्षों की बनाई हुई प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। संजय की बातें सुनकर कुछ लोग उसके पक्ष में नजर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभीरा बिल्कुल शांत रहती है। उसे पता होता है कि जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से देना है। तभी वह सभी को चौंकाते हुए घोषणा करती है कि मिस्टर मल्होत्रा ने अपना केस उसे सौंप दिया है और अब वह यह केस खुद लड़ेगी। ये सुनते ही बोर्ड मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस केस को लेने से बड़े बड़े वकील पीछे हट गए, वही केस अभीरा को मिल गया है। सबसे बड़ा झटका संजय को लगता है, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। दरअसल इससे पहले अभीरा खुद मिस्टर मल्होत्रा से मिलने गई थी। शुरुआत में उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें किसी अनुभवी वकील की जरूरत है। लेकिन जब अभीरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें अपनी कानूनी रणनीति समझाई और यह बताया कि वह सिर्फ केस जीतना नहीं चाहती, बल्कि असली अपराधी को कानून के कटघरे तक लाना चाहती है, तो मिस्टर मल्होत्रा उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। आखिरकार उन्होंने अपना केस अभीरा को सौंप दिया। दूसरी तरफ संजय को जैसे ही इस बात का पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब यह लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। वह अभीरा को हराने के लिए नई नई चालें चलने लगता है। कभी उसे धमकी दी जाती है, कभी उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो कभी उसके सबूत गायब करने की कोशिश होती है। लेकिन हर बार अभीरा अपनी सूझबूझ से उन मुश्किलों का सामना करती है। इसी दौरान अरमान भी लगातार अभीरा का हौसला बढ़ाता रहता है। वह कहता है कि जीत और हार बात की बात है, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरमान की यही बातें अभीरा को और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। अब वह सिर्फ एक केस नहीं लड़ रही होती, बल्कि अपनी काबिलियत, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही होती है। इसके बाद आता है कोर्ट रूम का सबसे बड़ा दिन। पूरा कोर्ट रूम मीडिया, वकीलों और दर्शकों से भरा होता है। सभी की नजरें सिर्फ अभीरा और संजय पर टिकी होती हैं। संजय पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दलीलें पेश करता है और उसे लगता है कि इस बार जीत उसी की होगी। लेकिन तभी अभीरा ऐसा सबूत कोर्ट में पेश करती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये सबूत पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। जज भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। संजय के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अभीरा ने उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक ऐसा गवाह कोर्ट में पहुंच जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उस गवाह के बयान से कई पुराने राज खुलने लगते हैं और यह साफ हो जाता है कि इस केस के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है।
अब सवाल ये है कि क्या अभीरा इस केस को जीतकर पोद्दार फर्म की नई जिम्मेदारी संभाल पाएगी? क्या संजय की सारी चालें उसी पर भारी पड़ेंगी? क्या बोर्ड मेंबर्स आखिरकार अभीरा की काबिलियत पर भरोसा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो शुरुआत से ही अभीरा को धमकियां देकर इस केस से पीछे हटाना चाहता है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इतना तय है कि अब कहानी में लगातार ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। अभीरा की यह लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। वहीं संजय भी आखिरी दम तक हार मानने वाला नहीं है, इसलिए दोनों के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद रोमांचक और यादगार साबित होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जीत सच की होती है या फिर साजिशें एक बार फिर भारी पड़ती हैं। अगर अभीरा ये केस जीत जाती है तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि पोद्दार परिवार के कई ऐसे राज भी सामने आ जाएंगे जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड में भावनाएं, सस्पेंस, कोर्टरूम ड्रामा और बड़े खुलासे दर्शकों को लगातार बांधे रखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभीरा संजय को हराकर यह ऐतिहासिक केस जीत पाएगी या फिर संजय अपनी नई चाल से पूरा खेल पलट देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।